और मां एक और कृपा कर दीजिएगा, क्या हर पल अंतर मन में हर पल अंतर मन में बस ध्यान तुम्हारा हो, और पानी निकले मुख से, पानी निकले मुख से, तो गुणगान तुम्हारा बस जल से हो मां तेरा, बस जल से हो मां तेरा, तो नजरों में असर दे दो। आपके दर्शन को ये नयन तभी कर सकेंगे मां जब इन नयनों में पावर आ जाए, असर आपका, आपकी कृपा का असर हो जाए। तो कहा भक्त ने कि बस जल से हो मां तेरा, नयनों में असर दे दो। हे मां, हे मां, हे मां पीरा पानी बंद दूसरी पंक्ति में निवेदन कर रहा है भक्त, क्या कि मैं दास तुम्हारा हूं, सुरेश आज समीम भाई को ज्यादा मेहनत करवाओगे क्या? मैं दास तुम्हारा हूँ और ये संसार तुम्हारा है, पलता है ये जग पागल, पलता है ये जग पागल, और मां प्यार तुम्हारा तो जीवन का लक्ष्य पालो, जीवन का लक्ष्य पालो, मां ऐसी डगर दे दो। ऐसा हाईवे पकड़ा दीजिए मां जो नौवस्था से गुजरता है। डगर, डगर मतलब हाईवे, तो अब मां जो डगर देगी वो हाईवे ही देगी, 4 लेन देगी, 6 लेन देगी। तो निवेदन कर रहा भक्त कि जीवन का लक्ष्य पालो, मां ऐसी डगर दे दो। हे मां बिना पानी बंद के और आखिरी पंक्तियां हैं माता रानी के चरणों में। इस जलज के जीवन का इस जलज के जीवन का आधार तुम्ही हो मां, और इस
तो मिल जाए किनारा मिल जाए किनारा अब ऐसी लहर दे दो, क्योंकि मेरी नैया बीच भंवर में फंसी है मां, ऐसी लहर आ जाए ये आपका दास किनारा पकड़ जाए। तो मिल जाए किनारा अब ऐसी लहर दे दो, हे मां पीना पानी, हे मां पीना पानी, बन बन के स्वर दे दो। प्यार हो गया इकरार हो गया, अरे आबाओं में चूक न जाए ऐसे मौके से, और मुझको पिया दे दिया हार धोखे, माना कि मुझे जीव देगा वो मगर मेरी जान लेगा। यानी अरे लाल दुपट्टा यहाँ खड़ा है, अरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से, और मुझको पिया दे दिया माना कि मुझे देगा मगर मेरी गीत आया आपकी ओर से, भाइयों बेटी बचाओ, भाइयों बेटी बचाओ, भाइयों बेटी पढ़ाओ। बहुत सुंदर बात आई है, जो अच्छी बात है उसको अच्छा कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बेहतरीन बात आज वर्तमान दौर में इस बात की आवश्यकता है कि भाइयों, ये बहुत अच्छा संदेश समाज में जा रहा है और आपकी ओर से कि भाइयों बेटी बचाओ, भाइयों बेटी पढ़ाओ। अब जवाब, हालांकि इसका जवाब कुछ नहीं हो सकता है। अब जवाब का मतलब या तो इसके विरोध में हम बोले तो वो जवाब नहीं होगा। जवाब तब होगा जब हम आपका सपोर्ट करें, हम आपके बीच में अपनी सहमति प्रदान करें अपने शब्दों में। तो सुनिएगा दादा, आपके इस गीत में हम आपके हर कदम में आपके साथ हैं, और मेरा भाव इस गीत के संबंध में क्या है ये देखिएगा। सुनिए, कि नारी में शक्ति है, शक्ति सदा दिखलाई है, अरे सावित्री पति के समझता हूँ एक जगह इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। नारी शक्ति के मामले में इससे बड़ा उदाहरण नहीं, जो अपने पति के प्राण वापस ले आए, यमराज को मात दे दे, मृत्यु को मात दे दे। अब इससे बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है? तो नारी में शक्ति है, उसने शक्ति सदा दिखलाई है, सावित्री यमराज वापस प्राण पति के तो है सती प्रबल इस दुनिया में, है सती प्रबल इस दुनिया में, है सबसे सबल इस दुनिया में। तो कहना पड़ा और भी उदाहरण है कि सती सांडली सूर्य का रथ, ऐसे अनहोने काम किए सतियों ने हमारे देश में।
कि सती सांडली सूर्य कर नभ रूप दिखाती है। जब एक ऋषि ने श्राप कर दिया सती सांडली को कि तेरा पति सूर्य उदय के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सती सांडली ने कहा महाराज आपने अकेले तपस्या नहीं की है, मैंने भी पति की सेवा की है, इसलिए सुनिए महाराज मैं सूर्य को ही नहीं निकलने दूंगी। और हुआ वही, सती सांडली सूर्य कर नभ रूप दिखाती है और अनसुईया तीनों देवों को बालक रूप बनाती है। अनसुईया तीनों देवों को बालक रूप बनाती है। मन का अरमान है बेटी, तो कहना पड़ेगा राजा बिल्कुल भाइयों बेटी बचाओ, भाइयों बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेरा कहना यह है मन का अरमान है बेटी, मन का अरमान है बेटी, तो कुल की शान है। पिता के घर की मर्यादा रखती है और जब ससुराल जाती है तो धर्म रूपी पिता और धर्म रूपी माँ यानी सास और ससुर की सेवा करके ये साबित करती है कि मैं दोनों कुल को बराबर मानती हूँ। मन का अरमान है बेटी तो कुल की मेरा उन लोगों से अनुरोध है जैसे अभी दादा ने किया जो गर्भ में ही बेटियों को नष्ट करवा देते। हालांकि अब बहुत समझदारी आ गई है लोगों में, बहुत समझदारी आ गई है, लेकिन फिर भी कुछ इक्के दुक्के उदाहरण मिल जाते हैं। इसलिए उन लोगों से मेरा कहना है कि अगर बेटियां इस धरती पर धरती पर जन्म नहीं ले पाएगी तो फिर सोचो आपके घर में वधू कहां से बेटियां ही नहीं रहेंगी, बेटियां गर्भ में नष्ट करवा दी जाएंगी तो बहुएं कहां से आएंगी? आखिर बहू भी तो चाहिए। तो अगर बेटियां इस धरती पर जन्म नहीं ले पाएंगी तो फिर सोचो आपके घर में बहू कहां से आए। ये कसम उठाओ अब मन में। सफरीदी रावतपुर गुटैया टमाटर वाले 21 रुपया धन्यवाद है। और अब निवेदन करता हूँ कि बाद में देना और इकट्ठे दे देना है। और ये कसम उठाओ भैया टमाटर वाले आपसे भी कहना है कि ये कसम उठाओ अब मन में और धारणा बनाओ अब मन में। क्या धारणा बनाना है कि अगर हुई ना बेटी, अगर हुई ना बेटी तो बेटा प्रश्न उठाएगा। अगर हुई ना बेटी तो बेटा प्रश्न उठाएगा कि रक्षा बंधन को राखी किससे बंधना। ये सवाल पैदा हो जाएगा और ये मैं नहीं करूंगा। हम लोग छोले भटूरे खाते हैं। क्या बात कि मन का अरमान है बेटी तो कुल की शान है। आखिरी
कन्या यानी बेटी का दान करते हैं तो कन्यादान साधारण नहीं। अरे कन्यादान साधारण नहीं, कुछ तो मन में ध्यान करो। अरे कन्यादान साधारण नहीं है, कुछ तो मन में ध्यान करो। कन्या होगी नहीं तो बोलो स्वयंवर की बात कर रहा हूं। सीता स्वयंवर बहुत सुना है आप लोगों ने, लेकिन मैं द्रौपदी स्वयंवर की बात कर रहा हूं। सुनिएगा। द्रौपदी की दुलारी का द्रौपदी की दुलारी का होता है स्वयंवर। अब राखी जी, आपने हार गए सजना का प्रयोग कई तरह से किया। मैं एक शब्द ले रहा हूं, आपने वाक्य लिया पूरा, मैं एक शब्द ले रहा हूं स्वयंवर। और स्वयंवर का प्रयोग कितने तरह से हो रहा है ये देखिएगा। द्रौपदी की दुलारी का अरे होता है स्वयंवर। करे शर्त पूरी, करे शर्त पूरी तो बने वो स्वयंवर। द्रौपदी की दुलारी का होता है स्वयंवर। करे शर्त पूरी तो बने वो स्वयंवर। उसी वीर को बेटी अरे लेगी स्वयंवर। वरमाला डाल करके उसी वीर को बेटी लेगी स्वयंवर। और वलन हो ललिता तो ये पूर्ण हो स्वयंवर। स्वयंवर का प्रयोग शर्त क्या है? शर्त यह है कि नीचे कड़ाह में तेल भरा हुआ है, एक खंभे में ऊपर चक्र में एक मछली घूम रही है। मछली घूम रही है, लेकिन कढ़ाई के तेल में उस घूमती हुई मछली की परछाई देखकर उस मछली पर निशाना लगाना है। शब्द ये तो उसी वीर को बेटी अरे ले
करना क्या है कि झुकाना है सर। प्रधान जी सुने इन पंक्तियों को गौर से। झुकाना है सर, ऊपर सर है चलाना। झुकाना है सर, ऊपर सर है चलाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान, कहीं पे निगाहें, कहीं पे और कह रहा गाना, अब जगाओ ना नैनों के बाल रे, अरे जान दे दो ना जान रे। बबलू भैया सुन रहे हैं? अब जगाओ ना, अब जगाओ ना, अब जगाओ ना नैनों के बाल रे, और जान दे दो ना जान रे। समीम भाई कहीं निकल न जाए, आवाज है, समीम का नाम लिया तो तुम दहाड़ रहे हो। कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से पान रे। तुम चलाओ ना नैनों के पान रे, जान दे दो ना जान रे। पंचवटी की बात कर रहा हूं। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों पंचवटी में बैठे हैं। सामने से एक मृग निकलता है सोने जैसा, सोने का था नहीं लेकिन वो मायावी मृग था, ऐसा लग रहा था जैसे सोने का मृग हो। तो माता जानकी उस मृग के ऊपर मोह गई। हुआ क्या? देख सोने मृग जनक नंदनी, और अपने मन हर्षाई, तब हाथ जोड़ कर प्रभु राम से ऐसी विनय सुनाई। प्रभु राम से कहा, स्वामी ये जो सामने से मृग जा रहा है ये मृग मुझे चाहिए। भगवान राम ने कहा ऐसा क्या है? बोले मुझे वो सोने जैसा मृग जो है मुझे बहुत पसंद है, चलिए। भगवान राम ने कहा ठीक है सीते, मैं जा रहा हूं। लेकिन सीता जी ने, अब देखिए कटपीस में एक काम लगा है गुड़िया जी, जिसमें मेरा काम लगा होता है वो मैं स्पष्ट कर देता हूं। इस कटपीस में एक काम लगा है, और काम वो लगा है कि एक भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा है अंग्रेजी, इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग है। फिर बाद में ये ना कहना कि दादा तो इंग्लिश बोलने लगे, ये तो प्रयोग की बात है। क्यों समीर भाई? भाई सारी भाषाएं तो संस्कृत भाषा से निकली है ना, संस्कृत हमारी मूल भाषा है। तो अंग्रेजी का प्रयोग देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी के जानकार लोग भी बैठे हैं तो सुनिएगा। सीता जी ने कहा, सामने जा रहे हिरण की तरफ इशारा किया, और सीता जी कहती हैं डियर लागो
इंग्लिश में डियर माने हिरण, अंग्रेजी में हिरण को डियर कहते हैं। तो सीता जी ने कहा, अब आप कहेंगे सीता जी अंग्रेजी बोलने लगी, क्या नहीं हो सकता है, लीला में सब कुछ हो सकता है। तो सीता जी ने प्रभु राम की ओर इशारा किया और कहा कि डियर ला दो, डियर ला दो। फिर राम की ओर इशारा किया, पहले मृग की तरफ, डियर ला दो ओ माई डियर नाथ जी। डियर शब्द का प्रयोग हो रहा है, डियर ला दो ओ माई डियर नाथ जी, विनय सुन लो रघुनाथ जी। डियर ला दो ओ माई डियर, माई डियर माने मेरे प्रियतम, माई डियर कहते ना, माई डियर बबलू सिंह, माई डियर फूल सिंह, तमाम ये एक ऐसा शब्द है यानी प्रियतम मेरे प्यारे। डियर ला दो ओ माई डियर नाथ जी, विनय सुन लो रघुनाथ जी। सीता जी से कहा प्रभु राम ने कि आखिर ऐसा क्या है? तो सीता जी कहने लगी कि महाराज उसके हेयर गोल्डन, उसके हेयर माने बाल, उसके हेयर गोल्डन, चांस हेयर गोल्डन। उसके सोने जैसे बाल मुझे बहुत पसंद है और ये ऐसा शुभ समय है, ये मैं चूक नहीं सकती, मुझे चाहिए। सुनहरा अवसर जिसको बोलते हैं, गोल्डन चांस। तो उसके हेयर गोल्डन, चांस हेयर गोल्डन। सो दया कर दो है, दया कर दो है, दया कर दो है दीनानाथ जी, बिना सुन लो ये डियर ला दो ओ माई डियर नाथ जी, बिना सुन लो रघुनाथ जी। कायब न हो, जल्दी जाओ है, जल्दी जाओ है प्राणनाथ जी, डियर लागो ओ माई डियर नाथ जी, विनय सुन लो रघुनाथ जी। और ये चक्र में यमुना तीर है, और उस जहरीले पानी से पीड़ित थे पशु पक्षी भी, पीड़ित थे पशु पक्षी भी, कविता में भाव कैसे भीड़ है। सवाल केवल गेंद गिराने का नहीं है, वो काली में कालिया नाग रहता है, वहां का जल विषैला है, पशु पक्षी पानी पीते थे, बेचारे मर जाते थे। इसलिए ये काम करना जरूरी था कि उस कालिया नाग का नाथना जरूरी था। इसलिए भैया सुनो, कहने लगे कन्हैया कूद गया में, अरे कूद गया में कालिया में, उसी को सीख सिखाई, इसलिए गेंद गिराई। उस कालिया नाग को सीख सिखाना थी कि कूद गया में कालिया में, उसी को सीख सिखाई।
भाई, इसलिए गेंद गिराई, इसलिए गिराई, इसलिए सवाल और जवाब आपके 31 में, आपके 31 के उत्तर में सवाल और जवाब मेरी तरफ से। आइए, एक गीत भी आपकी तरफ से बड़ा जबरदस्त आया है और उसमें भी कुछ इसी तरीके की बात आई है। अरे दूर है मंजिल दूर सही, सताती है, दुख तो अपना साथी है, राही मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना। अब आपका सवाल यह है कि ग्वाल बंश की ग्वालन, ग्वाल बंश की ग्वालन एक शिकायत लाई है, तूने खीर बधाई है। 3 बातें हैं कि तूने खीर चुराई है और तूने खीर बंधाई है, तूने खीर बढ़ाई है। अब गुड़िया जी जवाब सुनिएगा, प्रयास है, हालांकि आपका सवाल बहुत कठिन है। चलिए अब जवाब देखिएगा। खीर चुराई है और खीर बंधाई है, खीर बढ़ाई है। प्रयास करते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं, सुनिएगा। ज्यादा करने पर तो लिख दे ला, तरह भूल थोड़ी गए। तुम लिखो खीर पति पत्नी का प्रेम अनोखा, चूना चूना चलिए। तो बात लगी थी दोनों पौधे में कन्हैया, यशोदा के पास कि मैया आपका कन्हैया ऐसा करता है। तब मैया ने कहा कि हे मनमोहन मधुसूदन क्या बात ये भाई है, हे मनमोहन मधुसूदन क्या बात ये भाई है, बेटा क्यों हाथ लगाई है। ये क्या तुम करते रहते हो, कभी खीर खिलाते हो, कभी माटी खाते हो, कभी गेंद यमुना में गिराते हो। आज एक नाटक फिर कर दिया आपने। अरे बेचारे घर में सो रहे थे प्रेम से, पति पत्नी का मामला है, उनके घर का मामला है, तुमको क्या लेना देना इससे।
ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए यशोदा ने कहा कि बेटा, अरे हे मन मोहन मधुसूदन, क्या बात ये भाई है, बेटा क्यों गांठ लगाई है, और अभी तलक वो गांठ लाल ले छूट न पाई। बेचारे अभी भी बंधे बंधे फिर रहे हैं वो दोनों, अभी तलक वो गांठ लाल ले छूट न पाई, बेटा क्यों अब देखिए, आपके गीत में सवाल भी था और जवाब भी था कि इसीलिए खीर चुराई है, इसीलिए खीर बंधाई है। तो कन्हैया जवाब दे रहे हैं क्या, कि इसीलिए गांठ लगाई है। सुनिएगा, पति पत्नी का प्रेम अनोखा, अरे पति पत्नी का प्रेम अनोखा, प्रेम प्रीत का बंधन है। ये साधारण गांठी नहीं लगाई मैंने, बंधन बंधन लगाया है, प्रेम का बंधन, गठबंधन। तो पति पत्नी का प्रेम अनोखा, प्रेम प्रीत का बंधन है, जाना मैंने इन दोनों में, जाना मैंने इन दोनों में, आज हुई कुछ अनबन है। मुझे ऐसा लगा कि इनमें अनबन है, पति पत्नी में, इसलिए मैंने इनकी गांठ लगा दी। हो और साथ न छूटे एक दूजे का। अब जवाब दे रहे हैं कन्हैया, क्योंकि मैया ने कहा था कि क्यों गांठ लगाई है, तो कन्हैया कह रहे हैं कि साथ न छूटे एक दूजे का, प्रीत बढ़ाई, साथ न छूटे एक दूजे का, सुप्रीत बढ़ाई है, इसलिए गांठ लगाई है, इसलिए गांठ। अब दूसरी बात, यहां भी एक गांठ की बात है। यशोदा कह रही है कि बेटा, लाया सुदामा बांध के तंदुर, नमकीन और आलस खत्म हो। ऐसे स्टेशन बहुत कम मिलते हैं, सौंधे मऊ जैसे स्टेशन बहुत कम मिलते हैं। नमकीन और हमारा तो ये सौभाग्य है आलस खत्म हो कि आज एक ऐसी ट्रेन पर बैठ के आए हम और सौंधे मऊ स्टेशन पर उतरे, तो यहाँ का नजारा हम देख के ही रह गए, क्योंकि काफी देर से इसी स्टेशन पर रुके हैं। सुनिएगा, मेरी तरफ से गीत मोहतरती में गुड़िया जी बहुत बढ़िया गीत दे रहा हूं, और निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा, पब्लिक को पसंद आएगा, तो आप इसका जवाब भी बहुत अच्छा देंगे। इस गीत में कोई टेक्निक नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, सीधी सीधी एक छोटी सी एक कहानी है, एक छोटा सा प्रसंग है, और माँ सीता का की एक लीला का प्रसंग है। माँ सीता, सुनिए गीत। फिल्मी दुनिया ने कहा, अरे बिछुड़े
तो सजन मेरे पास नहीं रे। फिल्मी पंक्तियां कहती हैं इसकी तो सजन मेरे पास नहीं रे। तुझे मिलन की आस नहीं, तुझे मिलन की आस नहीं। मौत न आई मौत न आई तेरी याद जो आई, आए लंबी जुदाई। चार दिनों का प्यार मोरता बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ये फिल्मी पंक्तियां थी भैया जी। अब गीत दे रहा हूं। एक बार एक घटना घटी। प्रभु राम का जन्मोत्सव लोग मनाते हैं, शंकर जी देखने आते हैं, उनका दर्शन करने आते हैं। कृष्ण का जब जन्म होता है तो शंकर जी दर्शन करने आते हैं। मैं घटना बता रहा हूं, सीता जी बिल्कुल छोटी हैं। माताएं बहनें बैठी हो तो सुने। खास तौर से ये गीत मैं समझ देना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि माताएं बहनें बैठी हैं इसलिए उनके लिए ये गीत दे रहा हूं। सीता जी बिल्कुल छोटी उम्र की है, पलना में पौड़ी है और एकाएक रोने लगी। जब रोने लगी, चुप नहीं हो रही है, तो माँ होती है। माता सुनैना ने जब देखा कि बेटी रो रही है